जांगकुक ताई के कान से हटकर बोला, सुनो बच्चा, तुम कभी भी मुझसे अपनी कोई भी इमोशन नहीं छुपाओगी। इतना कहकर वो रुक जाता है। ताई नम आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। जांगकुक उसकी चमकती आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी हर इमोशन पर मेरा अधिकार है, चाहे वो कुछ भी हो। इतना कहकर वो ताई को छोड़कर उसके बगल में बैठ जाता है। जांगकुक अपना फोन उठा लेता है। ताई उसकी तरफ देखकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे फिर से गर्दन में दर्द महसूस होता है, जो उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। दर्द ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे तकलीफ देने के लिए काफी था। फोन रखकर जांगकुक बोला, झूठ नहीं बोलना चाहिए था बच्चा। कहते हुए वो ताई की तरफ देखता है, जो अपनी गर्दन पर हाथ रखे उसकी तरफ देख रही थी। ताई धीमी आवाज में बोली, प्लीज सर। जांगकुक उसके गाल पर किस करके बोला, बच्चा, ये सबसे लोएस्ट लेवल है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते हुए वो उसे बिस्तर पर लिटा देता है। ताई गहरी सांस लेकर अपनी गर्दन से हाथ हटा लेती है। जांगकुक अपना हाथ उसके पेट पर रखता है और अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास रखकर आंखें बंद कर लेता है। ताई छत की तरफ देखते हुए उस दर्द को सहने लगती है। दर्द बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि वो सो नहीं पा रही थी। अगली सुबह ताई ने अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन पर हाथ रखा। अब उसे दर्द नहीं हो रहा था। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी जांगकुक कमरे में आया और बोला, बच्चा, अगर फिर से दर्द नहीं चाहती तो जल्दी उठ जाओ। जांगकुक की बात सुनकर ताई तुरंत उठकर बैठ गई। ताई ने जांगकुक की तरफ देखकर पूछा, आपने वो बंद कर दिया था, लेकिन कब? जांगकुक बिस्तर पर एक घुटना टिकाकर बोला, बच्चा, तुम्हें तकलीफ देने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन कल तुमसे गलती हुई थी, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिली। कहते हुए उसने ताई के बाल कान के पीछे कर दिए। ताई बोली, लेकिन आप मुझे तकलीफ देते हैं सर, हमेशा मुझे डराते रहते हैं। ये कहते हुए उसे जांगकुक की सारी हरकतें याद आने लगी। उसकी बात सुनकर जांगकुक के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो ताई के करीब आकर बोला, तुम खुद डर रही हो बच्चा। खून और लाश देखकर डरना तुम्हारी गलती है। क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम डरो? What can I do? अगर तुम इतनी डरपोक हो तो ये तुम्हारी अपनी गलती है। ताई धीमे स्वर में बोली, मेरी गलती? और उसकी तरफ देखने लगी। जांगकुक उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ, डरना या न डरना हमारे हाथ में होता है, इसलिए बच्चा, गलती सिर्फ तुम्हारी है। ताई चुप होकर उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। जांगकुक उसके चेहरे को देख रहा था। वो खुद पर शक कर रही थी, यानी उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। 18 साल की लड़की के मन से खेलना जांगकुक के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उसकी भावनाओं को इस तरह उलझाना चाहता था कि बाद में वो सही और गलत में फर्क ना कर सके। जांगकुक ऐसा क्यों कर रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। आखिर एक साइको के दिमाग को समझना इतना आसान नहीं होता, तो फिर ताई कैसे समझती? जांगकुक ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। इतना कहकर वो बेडरूम से बाहर चला गया। ताई उठकर वॉशरूम चली गई। आईने में खुद को देखते हुए वो जांगकुक की बातें सोचने लगी। अचानक उसने आंखें बंद करके कहा, नो, नो ताई, स्टॉप थिंकिंग, और गहरी सांसें लेने लगी। नीचे जांगकुक खाना परोसते हुए फोन पर बोला, हाँ सर, मुझे पता है, मैंने प्रश्न पत्र तैयार कर लिया है और मुझे यकीन है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स पास करेंगे। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। फोन की तरफ देखते हुए वो बड़बड़ाया, ब्लडी फाकर। फिर उसकी नजर ताई पर पड़ी जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी।
उसने काले रंग की हुडी और ऑलिव ग्रीन ट्रैक पैंट पहन रखी थी, जो साफ तौर पर जांगकुक की थी। जांगकुक कुर्सी पर बैठा उसे देखता रहा। ताई उससे 2 सीट दूर बैठने जा रही थी कि उसने कहा, इधर आओ बच्चा। ताई उसकी तरफ देखने लगी। वो उसके पास बैठना नहीं चाहती थी। डरते हुए उसने कहा, मैं यहीं ठीक हूँ। जांगकुक ठंडी आवाज में बोला, डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ बच्चा? इतना कहते ही उसने टेबल पर फॉर्क से टक टक करना शुरू कर दिया। ताई पहले उसकी तरफ और फिर फॉर्क की तरफ देखने लगी। जांगकुक ने सिर हिलाकर कहा, बच्चा, ये अवज्ञा एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। उसकी बात सुनकर ताई के अंदर डर की लहर दौड़ गई। वो जल्दी से उसके पास चली गई। ताई दूसरी कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि जांगकुक ने उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। धीरे से उसने कहा, सर लीव मी। जांगकुक उसकी आंखों में देखकर बोला, बच्चा। ताई ने कुछ नहीं कहा और सिर झुका लिया। जांगकुक ने उसके बाल एक तरफ किए और गर्दन से बैंडेज हटाया। दर्द की वजह से ताई हल्की सी आवाज निकाल बैठी, उधर देखो बच्चा। ताई दूसरी तरफ देखने लगी। जांगकुक ने उसकी गर्दन पर बने कट के निशान को देखा, फिर फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर दवा लगाने लगा। दर्द होने पर ताई ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। जांगकुक ने दवा रख दी और ताई के बहुत करीब आ गया। ताई का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसकी प्रतिक्रिया महसूस करके जांगकुक हल्का सा मुस्कुराया। वो उसके कान के पास झुककर बोला, मेरे पास आना तुम्हें अफेक्ट कर रहा है बच्चा, और वो भी बहुत बुरी तरह। ताई धीमे स्वर में बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसकी आंखों में विनती देखकर जांगकुक मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बेगिंग मुझे अच्छी लगी बच्चा। ताई असहज होकर चुप रही। कुछ देर बाद जांगकुक ने उसके बाल ठीक करते हुए कहा, बच्चा, खाना खा लो। उसकी बात सुनकर ताई बिना कुछ कहे चुपचाप खाने लगी। वो जानती थी कि बहस करने से उसकी परेशानी और बढ़ सकती है। खाना खत्म होते ही वो उठकर खड़ी हो गई। उसकी जल्दबाजी देखकर जांगकुक हल्का सा हंस पड़ा। फिर वो खड़ा होकर बोला, हम रात को शॉपिंग करने जाएंगे। ताई हैरानी से बोली, हम? जांगकुक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बच्चा, मुझे तुम्हारा साइज अच्छी तरह पता है, लेकिन वहां जाकर तुम्हारे लिए चीजें चुनने में मुझे परेशानी होगी, इसलिए जो भी लेना है तुम खुद चुन लेना। ताई ने आश्चर्य से कहा, मैं बाहर जाऊंगी? जांगकुक बोला, बच्चा, तुम बाहर जाओगी, लेकिन मुझसे दूर नहीं। इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर चला गया। उसके जाने के बाद ताई ने राहत की सांस ली और बोली, थैंक गॉड, सर मान गए। मेरा पीरियड आने वाला है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। ये कहते हुए उसने सिर हिलाया, हॉल में जाकर बैठ गई और टीवी ऑन कर लिया।